नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में। बेसिकली यहाँ पर स्टॉक में जो तेज़ी हमें दिखाई दी, जिसकी वजह से स्टॉक वापस से लाइमलाइट में आया और जो वॉल्यूम है वो लगातार बढ़ता गया। तो यहाँ पर मेन रीज़न ये था कि तकरीबन तकरीबन 4 साल के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। बिल्कुल फॉल करता हुआ स्टॉक बिल्कुल नीचे आ चुका था, और जैसे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, उनमें से हम भी थे, और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट भी निकाला। लेकिन टाइम टाइम पे हम अपना प्रॉफिट बुक करते रहे। अभी भी हमारा पैसा फ्यूचर कंज्यूमर में लगा हुआ है, लेकिन हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ चुकी है और जो हमने एक्स्ट्रा पैसा लगाया था वो भी बाहर आ चुका है। और अभी की बात करें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सभी चीज़ों का जवाब देंगे। और लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन 5% का लोअर सर्किट था। पिछले 5 दिनों में 10% की गिरावट, और पिछले एक मंथ में 5% की गिरावट। अब आपको लेकर चलता हूँ उनके टेक्निकल चार्ट्स पे, ताकि आपको सारा पिक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिलहाल तो आपको ये चार्ट देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे ही हम इसे जूम आउट करते हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हमारी जो बाइंग थी वो तकरीबन तकरीबन इस लेवल पे थी, क्योंकि स्टॉक ने तकरीबन 4 साल के बाद लो बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया था। यहाँ से अगर हम जूम करें तो आप देख सकते हैं हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी मेजरली यहाँ पर थी, जो कि तकरीबन तकरीबन 45 पैसे का निकल के आता है। 45 पैसे के बाद हमने यहाँ पर हल्का सा एग्जिट लिया था, और काफ़ी सारे लोगों को हमने बाइंग करने की भी एडवाइस दी थी। यानी कि हमारा हल्का सा अमाउंट निकला था 1 रुपये 5 पैसे के बाद, 100% के रिटर्न लेने के बाद। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया। दूसरी बार हमने एवरेज की थी यहाँ पर हमारा जो एनालिसिस है वो थोड़े से गलत हुए। हमें उम्मीद थी कि स्टॉक जो है वो यहाँ से रिवर्सल दिखाएगा, लेकिन चीज़ें तब गलत हुई जब कंपनी की अर्निंग आई वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं आई। अर्निंग ना अच्छी आने की वजह से स्टॉक में गिरावट आई, और उसके बाद लगातार कंपनी के 2-3 रिजल्ट आए क्वार्टर के, वो सारे बुरे आए। इसके बाद स्टॉक नीचे ही जाता रहा। फाइनली यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जागी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका था, लेकिन अब वापस से नीचे आ चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है अभी। अगर आप 85 पैसे का स्टॉक देख के इन्वेस्टमेंट करते हैं कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छा पैसा निकालेंगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। आप हमारी पुरानी सारी वीडियो निकाल के देख सकते हैं। मैंने टाइम टू टाइम पे आपको विद चार्ट बताया हुआ है कि इन फ्यूचर ये स्टॉक क्या करेगा, और 95% ऐसा हुआ है कि चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग ही चली हैं। बहुत माइनर चांसेस थे कि यहाँ पर हम गलत हुए, वहाँ पर भी हमने अपने व्यूअर्स का नुकसान नहीं होने दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वॉल्यूम की बात की जाए तो देखिए, अब यहाँ पर इतना वॉल्यूम नहीं था जितना वॉल्यूम अब जनरेट स्टॉक ने किया है, और उसके बाद यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हैवी हो चुका है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं, और उम्मीद की जा रही है कि कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो बेसिकली आपको स्टॉक में तेज़ी भी दिखाई देगी। लेकिन जब तक स्टॉक अभी आपको तकरीबन तकरीबन 1 रुपये 5 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इस शेयर में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक ये शेयर आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न भी दे सकता है। वापस से 45 पैसे तक भी जा सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ से स्टॉक अगर नीचे आएगा तो पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 75 पैसे के अराउंड मिलेगी। दूसरी जो सपोर्ट है वो 55 पैसे के अराउंड है। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, 50% लॉस का रिस्क अगर आपके लेने की प्लानिंग है, तो आप यहाँ पर अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि हम जो पैसा कैलकुलेट करते हैं वो परसेंटेज के वाइज करेंगे। अगर आप यहाँ पर 10,000 लगाते हो और स्टॉक वापस से अच्छे रिटर्न देगा तो आपको 100% के रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ से नीचे जाता है तो 50% का भी लॉस हुआ तो आपका 10,000 5,000 रह जाएंगे। तो इन्हें कैलकुलेट करके ही रिस्क लेना। फिर भी मेरी एडवाइस रहेगी कि 1 रुपये 5 पैसे से नीचे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में आ जाएंगे, 15 से 20 दिन में। उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आ जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। बाकी फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसी लेवल पे आपको बाइंग करने की एडवाइस दी थी कि यहाँ पर 4 साल के बाद ब्रेकआउट आया है तो डेफिनेटली तेज़ी दिखाई देगी। ये नहीं है कि वॉल्यूम नहीं है स्टॉक में, अभी भी 4.5 मिलियन का वॉल्यूम है, लेकिन रिस्क काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिर भी शेयर को लेकर कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट कीजिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही।